नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एलर्जी मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। एलर्जी होने पर बहुत सारी चीज़ें हम लोग अंधविश्वास के हिसाब से विश्वास करते हैं, मानते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्स रहते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जा रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क कर सकते हैं। मूल चर्चा पर वापस आते हैं। एलर्जी मिथ एंड फैक्ट। एलर्जी होने पर हम लोगों के पाड़ा मोहल्ला रिलेटिव कुटुंब ये लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं, और सजेशंस में ये मत खाओ वो मत खाओ वो मत खाओ। एलर्जी होता क्या क्या है? बदन में नोचनी होना, दापड़ होना, छींक आना, सर्दी खांसी होना, छाती में कफ बैठना, सांस में तकलीफ होना, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होना, ये सारे लेकिन एलर्जीज के लक्षण हैं। इस तरह का लक्षण जब भी शुरू होता है तो बहुत सारे लोग आपको मशवरा देने के लिए सामने आ जाते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये इससे एलर्जी होता है उससे एलर्जी होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कई सालों से कोई नॉर्मल पानी पिए ही नहीं, गर्म पानी के सिवा पीते नहीं हैं, गर्म पानी के सिवा नहाते नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं लेता है। प्रॉब्लम जहाँ था वहीं पर पड़ा हुआ है। इतना परहेजी करने के बावजूद भी, खाने पीने में भी दुनिया भर के चीज़ को कर्टेल करते हैं अपने फूड लिस्ट से, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स वहीं का वहीं रहता है। वजह इसका क्या है? क्योंकि एलर्जी तभी होगा जब कुछ सब्सटेंस हमारे शरीर में प्रवेश होगा और वो हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके अगेंस्ट में हाइपर रिएक्ट करेगा, और हाइपर रिएक्ट करने पर ही एलर्जिक फेनोमेनन तैयार होता है। तो हमारे शरीर में प्रवेश क्या क्या करता है? दो चीज़ें हैं। एक खाद्य पदार्थ जो हम सारे दिन में 1 किलो से ज़्यादा 2 4 5 बार में नहीं खाते हैं, और दूसरी चीज़ है आबो हवा से जो सांस हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये सांस जो हम लोग लेते छोड़ते हैं, ये 24 घंटा प्रोसीड्यूर है। 24 घंटा में करीब करीब लमसम 10,000 लीटर सांस हम लोग लेते छोड़ते हैं। इन 10,000 लीटर सांस लेने छोड़ने के माध्यम में भी हम, क्योंकि लंग हम लोग का डायरेक्ट ओपन ऑर्गन है जो एटमॉस्फेयर में ओपन है, और जो सांस हम लोग लेते हैं वो जाता है लंग से इंटरेक्ट करता है। लंग में ही बैठा है मास्ट सेल जो रिसेप्टर सेल है, उसको रिसीव करता है, रिसीव करके एलर्जिक फेनोमेनन तैयार करके आईजी लेवल को बढ़ा के और एलर्जी ट्रिगर पैदा करता है। जहाँ जहाँ एलर्जिक जिस ऑर्गन में इफेक्टेड है वहाँ जाके नोचनी शुरू करता है, जिससे छींक, सर्दी, खांसी, बदन में नोचनी, ये सारा चीज़ का प्रभाव आना शुरू होता है। हम लोग पहचाने कैसे? पहचानने के लिए हम लोगों को मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट चमड़े में करना है। 144 तरह का एलर्जी टेस्ट हमारे यहाँ होता है, जिसका चार्जेस 2,500 रुपये है, कंसल्टेशन फी 1,000 रुपये है। और ये टेस्ट करने के बाद ही, ये जांच करने के बाद ही हम लोग पहचान पाते हैं, शिनाख्त कर पाते हैं किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। वो जब हम पहचान कर पाते हैं उसके खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तैयार करने के लिए सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी ड्रॉप्स और वैक्सीन बना के देते हैं, जिससे बॉडी में 2-3 महीने में इम्यूनिटी रेट तैयार होता है और फिर आप एलर्जी से निजात पा सकते हैं। इस तरह का परिसेवा पाने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके 500 रुपये अग्रिम भेज के आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से।